3 को देख रहे हैं। पार्ट 1 और 2 जो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके दे देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 1 है, मैंने ये क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में दिया था सॉल्व करने के लिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो आप में से कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब नहीं दे पाया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें फिर से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग पार्ट 2 में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये 3 में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने कहा था आप लोग सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, लेकिन आप लोगों में से कोई भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं और इसमें A/B जो दिया है, A/B जो दिया है 2/9 रेशियो 1/3। ठीक है, अब ये बटे वाला अंक जो दिख रहा है ना, इस बटे वाले को हमें समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त होगा? 3 और 9 जो दिख रहा है, 3 और 9 का एलसीएम क्या होती है? 9 होती है। इन दोनों नंबर जो नीचे दिख रहा है 3 और नीचे जो 9 दिख रहा है, इनका एलसीएम क्या होता है? 9 होता है। यानी 9 का हम इसमें भी गुणा करेंगे और 9 से इसमें भी गुणा करेंगे, दोनों में करेंगे। तो जब इसमें 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 उस 9 से कट जाएगा, मेरा 2 बच जाएगा। और जब इसमें हम 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 से 9 मेरा 3 बार में कटेगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, हमने यह बताया है कि इसमें हम 9 का गुणा करेंगे। 9 में 2/9 जो दिख रहा है ना, इसमें 9 का गुणा होगा और इस 9 का गुणा 1/3 में भी किया जाएगा। ऐसे हम बोल रहे हैं 9 से गुणा करने के लिए। तो जब ये 9 से 9 कट जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ 3 से 9 मेरा 3 बार में कटेगा तो 3 एकम कितना आएगा? 3। और यहाँ पे क्या रहेगा? 2। ठीक है, इस तरह से हमने आपको बताया है। आगे देखिए B/C कितना दिया है? 2/7 रेशियो 5/14। अब यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है, तो हम 14 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। जब यहाँ 14 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 2 दूना 4 आएगा। और यहाँ जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 से 14 कट जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 रेशियो क्या निकला? 5 निकला। आगे देखिए, इसके बाद देता है D/C, A/B, B/C, तो C रेशियो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे C/D होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में D/C दिया है, तो अगर D/C को मैं C/D लिखूँ तो बस कुछ नहीं है, C पीछे है ना, तो ये पीछे वाला जो संख्या है यह C की वैल्यू है और D आगे है, तो आगे की संख्या यहाँ पे 7/10 दिया है, यानी कि D का वैल्यू 7/10 है। तो यदि हम C को आगे किए हैं तो 3/5 मेरा आगे हो जाएगा और ये 7/10 मेरा कहाँ हो जाएगा? पीछे। समझ में आ रही है? हमने D और C को यहाँ उल्टा लिखा है, C को आगे D को पीछे कर दिया है, तो अनुपात भी आगे पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, 10 से जब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 6 आएगा और यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 7 आएगा। तो इस तरह से A/B का वैल्यू 2/3 निकला, B/C की वैल्यू 4/5 निकला, C/D की वैल्यू 6/7 निकला। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का क्वेश्चन में हमसे A/B/C/D पूछ रहा है, A/B/C/D हमसे पूछ रहा है। तो हम कैसे A/B/C/D निकालेंगे? आइए इनको हम ट्रिक के साथ देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे नंबर लाइनिंग से दिख रहा है 2, 4, 6, ये तीनों लाइनिंग से जो नंबर दिख रहा है ना, ये तीनों का एक साथ हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 6 का कितना हो जाएगा? 48। क्लियर होती है? हम इन तीनों का पहले गुणा करेंगे। दूसरी काम हमारी क्या है? अब इस 2 को छोड़ करके इन तीनों का हमें गुणा करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इन तीनों नंबर का हमें गुणा करना है। ठीक, 3 का 4 के साथ और 6 के साथ, तो 3 चौका 12, 12 6 के कितना होता है? 72। इसके बाद फिर से ध्यान से देखिए, फिर हमें 3 के साथ 5 का और 6 का गुणा करना है। 3 5 15, 15 6 के कितना होता है? 90 रेशियो। फिर ये बगल वाले तीनों का हम गुणा कर लेंगे, 3 5 15, 15 7 कितना होता है? 105 होता है।
अगर ये हमारा संख्या जो भी दिख रहा है किसी संख्या के टेबल से सब के सब कट जाएं तो हमें काट के छोटा कर लेना चाहिए। तो इसमें हम 3 से भाग दें तो सब कटेगा। 3 से ये 16 बार में कटेगा, 3 से इसको काटे 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 24 बार में। 3 से इसको काटेंगे 30 बार में, और 3 से इसको काटेंगे 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, यानी कि 16, 24, 30, 35 आ गया। इसका वैल्यू ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का यही मान है 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये शुरू वाले तीनों नंबर का हम पहले गुणा कर लेते हैं, फिर इस तरह से देखिए मैंने मॉडल बनाया है। 3 का इसके साथ, 4 के और 6 के साथ गुणा करके लिखा जाएगा। तीसरा नंबर पे 3, 5 और 6 का गुणा करके, और लास्ट में फिर सीधे अंकों का गुणा करके इसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसे लगाने का एक और मेथड है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उस मेथड को भी हम बता देंगे। बाकी ये मेथड भी आपके लिए परफेक्ट है, इससे आप जल्द से जल्द लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। अब 1 वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है, यदि x रेशियो y कितना देता है 3 रेशियो 1, तो हमसे कहता है x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ की वैल्यू बताने के लिए। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। x के स्थान पर, यहाँ x के स्थान पे 3 दिया है, y के स्थान पे 1 दिया है, तो हम x के जगह पे 3 लिख करके उसका q करेंगे, और y के स्थान पे 1 लिख कर उसका q कर लेंगे। रेशियो x के जगह फिर 3 लिखाएगा और y के जगह 1 लिखा जाएगा। ठीक है, हम समझा क्या रहे हैं, x के जगह यहाँ 3 है और y के स्थान पे क्या है 1 है, तो x का मान 3 और y का मान 1 लेकर के यहाँ x के जगह 3, y के जगह 1 को पुट कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। 27 में से 1 जाएगा 26, 27 में 1 को जोड़ेंगे 28, दोनों के दोनों 2 के टेबल से कट जाएंगे, ये 13 बार में भाग जाएगा और ये 14 बार में। किसी एक संख्या के टेबल से अगर ये कटता है तो काट के छोटा कर लेना चाहिए, तो इसका वैल्यू 13 रेशियो 14 आ रहा है। अब हम 13 रेशियो 14 इसमें खोजेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 7 रेशियो 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 रेशियो 3 के अनुपात में हो। देखिए 7 रेशियो 13 दिया है, इसके प्रत्येक पद में बोल रहा है कि मैं क्या जोड़ूं। ठीक है, 7 रेशियो 13 का मतलब होता है 7/13। अब इसमें कह रहा है कि मैं क्या जोड़ूं कि जोड़ने के बाद जो यहाँ अनुपात आएगा ना वह 2 रेशियो 3 बन जाए। क्या बन जाए? 2 रेशियो 3। 2 रेशियो 3 का मतलब 2/3। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मैं क्या जोड़ूं प्रत्येक पद में। 7 रेशियो 13 का मतलब होता है 7/13। 7 में भी बोल रहा है और 13 में भी बोल रहा है कि मैं क्या जोड़ूं कि ये 2/3 बन जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 7 में कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो जो भी संख्या यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी ना वह 2 के टेबल से कटना चाहिए, क्योंकि ये 7 से बड़ी संख्या, मान लीजिए 7 में मैं 1 को ही जोड़ दूँ तो 8 बनेगा, जो कि 2 से बड़ा संख्या हो जाएगा। तो ऑलरेडी 2 से वो कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 से बड़ा संख्या तो इससे वो कटना चाहिए। तो इसको हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना चाहेंगे। देखिए अगर मैं इस 1 को, ऑप्शन यहाँ ए में दिया ना 1, अगर मैं यहाँ 1 को रख दूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ यही 1 रखूँ, यहाँ भी 1 रखूँ, तो 7 1 8 हो जाएगा। 2 से 8 कटेगा, लेकिन 13 और 1 14, 3 से 14 कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए मेरा सही नहीं है। ठीक है, इससे भी कटना चाहिए, इससे, दोनों से भी कटना चाहिए, ऐसा संख्या यहाँ पर रखा जाएगा। अगर मैं 2 को रख दूँ तो 13 2 कितना होगा? इस 2 को यहाँ जोड़ दूँ तो 13 2 कितना होगा? 15। 3 से 15 तो कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 को रखूँ तो 7 2 9, बताओ 2 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि 2 भी मेरा परफेक्ट नहीं है। अगर मैं 3 को रखूँ तो 13 3 कितना होगा? 16। क्या 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता है, तो यानी कि ये 3 भी नहीं सही है। अगर मैं 5 को रखूँ तो 13 5 कितना होगा? 18। अगर मैं यहाँ पे 5 बोल रहा हूँ, रख दूँ, क्या रख दूँ? 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 7 5 12 और 13 5 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है,
और यहाँ पे 2/3। देखो 2 के टेबल से 1 बार में कटा, 6 बार में, 3 के टेबल से 1 बार में कटा, 6 बार में, यानी ऑलरेडी ये 6 बार में कट जा रहा है। दोनों के टेबल से कट रहा है ना 6 बार में, इससे भी 6 बार में, इससे भी 6 बार में कट रहा है। तो हमें यही चेक करना होता है कि इसमें हम कौन से संख्या को जोड़ें जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, दोनों संख्या से कट जाए। तो कौन सा संख्या रखने पे कट रहा है? 5 रखने पे कट जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे आप लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लगाना चाहते हैं, विकल्प से नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि हम इसमें x को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? x को। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, 2 का 13 में गुणा करा दीजिए। 13 दूनी कितना हो जाए? पहले 3 का कराइए। 3 के साथ 21 प्लस 3 का x में करेंगे 3x, 2 का 13 में करेंगे 26 और 2 का x में करेंगे 2x। अब यहाँ से x वाले को एक तरफ कर लीजिए 3x, और ये 2x इधर आकर के माइनस का 2x बन जाएगा। यहाँ मेरे पास 26 बचा, इस 21 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 21 बन जाएगा। इसको घटाएंगे तो x आएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो वह नंबर हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो ऑलरेडी ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा? 2:3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी आंसर आपका 5 आ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ गए होंगे, विकल्प के माध्यम से भी और इस माध्यम से भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है? देखो 1:3, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। इनका जब हम योग करते हैं, क्या करते हैं? योग, यानी इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो बताओ इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, है ना। एक में जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4। लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है 4 नहीं है, इनका योगफल 240 है। कितना है? 240, जो इससे कितना गुना ज़्यादा है? 60 गुना ज़्यादा है। भाई यहाँ बोला है ना 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है, इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं, 1 और 3 को जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 4 नहीं है, कितना है? 240, जो इससे कितना गुना ज़्यादा है? 60 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में कहा था इनका अंतर कितना होगा? बताओ इनका अंतर कितना होगा? जब इनको हम घटाएंगे, यहाँ जब इनको घटाएंगे तो घटाना, 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई अगर हम 3 में 1 को जोड़े हैं तो 4 आया है, लेकिन जब घटाना करना हो तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन 2 नहीं होगा, जैसे हमारा 4 आंसर नहीं हुआ है उसी तरह से 2 नहीं होगा। इस 4 का 60 गुना वो संख्या हमारी 240 है, तो इसका भी हम 60 गुना निकालेंगे। ठीक है, 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120। तो संख्या मेरी 120 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझो, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 और 3 को जोड़ते हैं, ठीक है, 1 और 3 को क्या करते हैं? 1 और 3 को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4। अगर हम इनको घटा देते हैं, 1 और 3 को घटाना करते हैं तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, है ना। 3 में से 1 घटाएं या 1 तो हमें 2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन वाला कहा कि जब इनको जोड़ा जाता है ना तो 4 नहीं आता है, 240 आता है, जो कि इससे 60 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से इनका अंतर 2 ना आकर के इसका 60 गुना ज़्यादा आएगा, 120 आएगा। ठीक है ना, 4 में 60 का गुणा करेंगे तभी तो 240 आएगा। तो जैसे यहाँ ये 60 गुना बन रहा है वैसे यहाँ भी 60 गुना बन जाएगा। ठीक है, चलिए हटा दीजिए इस क्वेश्चन को। अब 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। ठीक है, क्या है भाई? आय है और क्या है? व्यय है। तो इसका जो रेशियो दिया है ना 11:10 दिया है ना। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखो ये आय है और ये व्यय है। अगर तो 11 रुपया कमाता है ना तो 10 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी जो बचत होगी कितनी होगी? ठीक है, तो हम 11 में से 10 को घटा दें, 11 में से 10 को क्या करें? घटा दें, तो मेरे पास बचत कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। आय मतलब कमाई, व्यय मतलब खर्च, बचत। तो भाई कमाई में से व्यय मतलब खर्च को घटाओगे तो क्या बचेगा? बचत। तो 11 में से 10 को घटा देंगे 1,
यानी कि अगर वो 11 रुपये कमाता है तो 10 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचाता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया नहीं वो 9,000 बचाता है। और 9,000 ये जो बचाता है ना प्रति वर्ष बचाता है, हर साल बचाता है। तो एक से ये को गुना ज़्यादा है, 9,000 गुना ज़्यादा है। एक से 9,000 गुना ज़्यादा है कि नहीं है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो उसके महीने का आय पूछा जा रहा है, तो अगर हम इसको महीने का आय माने कि वो महीने में 11 रुपया कमाता है तो 10 रुपया क्या करता है, खर्च करता है, तो महीने का 1 रुपया बचाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, मासिक आय। मासिक आय मतलब महीने का आय। तो अगर वो महीने में 11 रुपये कमाता है तो 10 रुपये क्या करता है, खर्च करता है, 1 रुपये बचाता है। तो क्वेश्चन में हमने देखा 1 रुपये महीना बचा रहा है, लेकिन किताब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 9,000 प्रति वर्ष बचाता है। तो बताओ महीना में कितना बचाएगा, 9,000 बटे 12, 9,000 बटे 12, इतना वो क्या करेगा, हर महीने बचाएगा। ठीक है, अगर हम इसको महीने में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 9,000 बटे 12 बचाएगा। ठीक है, अब 9,000 बटे 12 जैसे यहाँ एक का हमारा 9,000 बटे 12, यहाँ पर देखो महीने में कितना बचाएगा, 9,000 बटे 12। अभी तो 9,000 ये साल में बचाता है ना, यहाँ बोला है ना 9,000 रुपये की बचत करता है प्रति वर्ष। तो एक महीना में कितना बचत करेगा, 9,000 बटे 12 रुपये की बचत करेगा। तो हम एक में किसका गुणा करेंगे, 9,000 बटे 12 का गुणा करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी मासिक आय हमारा 11 है। तो 11 9 होकर के, जैसे एक में हम 9,000 बटे 12 का गुणा करा रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी हम 9,000 बटे 12 से गुणा करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें गुणा करा दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, इसका आंसर। तो देखिए हम यहाँ पर इसका कैसे गुणा करेंगे, इसको पहले काट दे रहे हैं, 3 से काटिए, 3 त्रिके 9, 3 चौका 12, इसको काटे 3 त्रिके 9, 3,000 12 में ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3,000 आ गया है, गुणे में क्या आ गया 11, अब बटे में कितना आ गया 4, यही संख्या आ गई है ना। हमें 11 में से संख्या का गुणा करना, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको 4 से काट दो, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 750 बार में कट रहा है। 11 का इसमें गुणा करा देते हैं, 11 0 0, 11 पचे 55, 5 हासिल बच गया, 11 सते 77, 3 80 2 82, 8,250, 8,250 रुपये। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ देखो, वो जो बचत करता है 9,000 प्रति वर्ष करता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया मासिक आय। तो हम अगर इसको मासिक आय मानते हैं कि 11 रुपये कमाता है महीने का, तो 10 रुपये वो महीने में क्या करता है, खर्च, तो 1 रुपये महीने बचाता है। तो यहाँ पर जब 9,000 साल में बचाता है तो एक महीने में कितना बचाएगा, 9,000 बटे 12 बचाएगा, जो कि इससे को गुना ज़्यादा है, 9,000 गुणे 12, 9,000 बटे 12 गुना ज़्यादा है। तो 9,000 बटे 12 का जैसे यहाँ गुणा हो रही है, उसी तरह से अगर इसका मासिक आय जानना है तो हम 11 में 9,000 बटे 12 का गुणा कर देंगे। अगर मासिक व्यय जानना है तो हम 10 में किसका गुणा कराएंगे, 9,000 बटे 12 का, जिससे हमें मासिक व्यय पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। दो संख्याएं कितने के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ये 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें, 2 और 3 का क्या निकालें, एलसीएम, तो कितना निकल के आएगा, 12। ठीक है, एलसीएम मेरा कितना निकल के आएगा, 12। अगर मेरे पास वो संख्या 3 और 4 है, सॉरी वो संख्या अगर 3 और 4 है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। लेकिन क्वेश्चन में कहा है 12 नहीं है, इनका एलसीएम 84 है। कितना है, 84, जो 12 से कौ गुना ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है। कौ गुना ज़्यादा है, 7, 12 सते 84, 7 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बताओ बड़ी संख्या ये है कि ये है, ये तो छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या 4 9 होकर के इसका 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28। ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट हो जाएगा, सी। अगर हमें छोटी संख्या बताना हो तो हम इसमें 7 का गुणा करा करके 21 बताएंगे। ठीक है, 7 तरीके कितना आ जाएगा, 21।
एक बार फिर से समझो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में था, इनका एलसीएम 84 बताया गया है, तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो 12 आया। तो मैंने देखा मेरा 12 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला का कितना आ रहा है 84, जो प्रश्न में 84 दे रहा है, तो ऐसे क गुना ज़्यादा है 7 गुना ज़्यादा। वैसे मेरा बड़ी संख्या 7 गुना ज़्यादा होगा, छोटी संख्या भी ये ना होकर के 7 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बस यही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने का मेथड आपको जो बता रहे हैं कितना इजी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक तुरंत कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 21/60 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। देखो दो संख्याएं मेरे 3:5 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल, इन दोनों का अगर जो हम गुणा करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 15 आएगा। ये रहा आपका गुणनफल। ठीक है, 3 और 5 का गुणा करें तो क्या आएगा 15। लेकिन क्वेश्चन वाला कहा है 15 नहीं आएगा, 2160 ही आएगा। कितना आएगा 2160। तो 15 से 2160 को गुना ज़्यादा है 144 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है 144 गुना ज़्यादा। अब 144 को हम दो भागों में बांटेंगे गुणनखंड के रूप में, तो 144 को मैं 12 गुणे 12 लिख सकता हूँ। 144 को क्या लिख सकता हूँ 12 गुणे 12। तो आपके क्वेश्चन में कहा है इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या क्या है 5, यही तो है। अगर जो हमें छोटी संख्या बताना है तब भी हम 12 का गुणा कराएंगे। किसका गुणा कराएंगे। अब बड़ी संख्या बताना है तब भी 12 का गुणा कराएंगे। ठीक है, क्योंकि 144 को मैं 12 गुणे, मतलब 144 को ऐसे दो संख्याओं में बांटो जो कि सेम संख्या हो। ठीक है, क्योंकि 144 को मैं 12 गुणे 12 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि 12 से ऑलरेडी ये संख्या कटा है। जो भी ये संख्या था, ऐसे बांटते कितना हो गया 36, अब 12 × 5 कितना हो गया 60। वह संख्या मेरा 36:60 था, लेकिन हुआ क्या कि इसको 12 से काट दिया गया। 12 36, 12 × 5 60, 12 के टेबल से दोनों को काट दिया गया, इसीलिए हम इसको दोनों में भागों में अलग अलग बांट दिए हैं। ठीक है, तो छोटी संख्या मेरी कितनी निकल जाएगी 36। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका परफेक्ट हो जाएगा। इसे लगाने का एक मेथड और भी देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से लगाते हैं, माना अनुपातिक गुणांक क्या है x है, तो एक जो छोटी संख्या आएगी वो 3x आएगी और जो बड़ी संख्या आएगी वो कितना आएगी 5x। इनका जब गुणा कराओगे तो 15x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15x²। लेकिन क्वेश्चन वाला ने कहा 15x² नहीं है, वह संख्या है कितनी, वह संख्या है 2160। तो 15x² की वैल्यू 2160 हो जाएगा। 15x² की वैल्यू कितना हो जाएगा 2160। 15 से इसको काट देंगे 144 बार में, x² की वैल्यू 144 आएगी। x का मान हमारा 12 निकल जाएगा। यदि x का मान 12 निकल जा रहा है तो छोटी संख्या हमारा 3x है, 3 गुणे x का मान हम यहाँ ला के 12 रख देंगे और 12 × 36 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या देता है। यदि a रेशियो b 1/2:3/8, b रेशियो c 1/3:5/9 तथा c रेशियो d 5/6:3/4 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर आपसे पूछा जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन 8 को, a रेशियो b कितना देता है 1/2:3/8 है ना, 1/2:3/8। इनका एलसीएम 8 होगा तो 8 से गुणा करा दीजिएगा, यहाँ 4:3 बन जाएगा। बी रेशियो सी निकाल लो। बी रेशियो सी मेरा क्या आएगा 1/3:5/9। एन दिया 1/3:5/9। अब मैं इसमें 9 का, इन दोनों का एलसीएम 9 होगा, 9 से गुणा कराऊंगा तो 3:5 निकल जाएगा। सी रेशियो डी देखो, सी रेशियो डी कितना दिया है 5/6:3/4 है ना, 5/6:3/4। अब इनका एलसीएम मेरा 12 आएगा, 12 से गुणा कराते हैं तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पे 9 बन जाएगा। ठीक है, 12 का दोनों में गुणा करा लेना। तो हमने देखा, इसको देखिए मैं अलग मेथड से बता रहा हूँ, पहले वाले को अलग मेथड से बताएं, इसको मैं अलग मेथड से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको दो मेथड से इसको बताएंगे। पहला मेथड यहाँ देखो, a रेशियो b के बाद क्या दिया है b रेशियो c दिया है। a रेशियो b रेशियो c रेशियो
डी, यही तो हमको निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इस क्वेश्चन में यही बताना है इसका मान। तो देखो कैसे निकलेगा, ए रेशियो बी का मान कितना निकला है 4:3 है ना, ए और बी का रेशियो 4:3 है। बी और सी में क्या है 3 और 5 का रेशियो है, तो बी और सी के सेंटर में लिख लीजिए 3 और 5, ठीक। सी और डी का रेशियो कितना है 10 और 9, तो हम सी और डी के सेंटर में लिखेंगे 10:9। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसके बगल में जैसे मान लो ए के नीचे है, बी के नीचे, लेकिन सी के नीचे कोई अक्षर नहीं है, डी के नीचे कोई अक्षर नहीं है, तो ये जो है ना यही अपने बगल वाले स्थान को जा करके भरेगा। यानी कि यहाँ पर कौन आएगा बताओ, यहाँ पर अपने बाजू वाले के स्थान पे चला जाएगा 3, यहाँ पर भी कौन जाएगा 3, ऐसे यहाँ पर भी बताओ कौन जाएगा अपने बाजू में 5 को लेकर 5 जाएगा, इस बाजू में कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ये अपने स्थान पे चला जाएगा, ठीक है। अपने बगल वाले के स्थान पे यही अंक चले जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो इन दोनों स्थान पे नहीं भरा गया है, तो यहाँ पे ये 9 नहीं आएगा, ये अपने स्थान यहाँ पे आएगा 10 आएगा, 10 आएगा, अपने बाजू वाले स्थान पे पहुँच जाएगा, ठीक है। बगल वाला स्थान दिखा ली तो ही बगल वाला संख्या पहुँच जाती है। अब हम इनका गुणा करा देते हैं, तो देखो इनका गुणा में क्या होता है, 4 तिहाई 12 दहा में 120 रेशियो, 3 त्रिके 9, 9 दहा में 90 रेशियो, 5 तिहाई 15 दहा में 150, ठीक, रेशियो, 5 तिहाई 15, 15 नवैया 135। तो ये आपका निकल रहा है 120 रेशियो 90 रेशियो 150 रेशियो कितना निकल रहा है 135। तो अगर हम इसमें क्या करें 3 से भाग कर दें तो 3 चौका 12, ये 40 हो जाएगा। इसको 3 से भाग कर दें तो ये 30 हो जाएगा। इसको 3 से भाग कर दें 3 पचे 15, ये 50 हो जाएगा। और इसको 3 से भाग कर दें 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब इसमें 5 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। अभी और भी छोटा होगा, 5 से भाग कर दिया जाए 5 8 40, 5 6 30, 5 10 में 50, 5 9 45। अब ये भाग नहीं जाएगा, तो 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और पहला मेथड हमने क्या बताया था, ये तो मान लीजिए दूसरा मेथड है। पहला मेथड हमने जो पहला सवाल में बताया था उस मेथड से इसको लगाना चाहते हैं, तब भी देखिए आंसर वही आएगा। एक बार ध्यान से देखिए, हमें बताना क्या है, इतना ही से लग जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमें बताना है। तो हमने यही बताया है कि इन तीनों का गुणा पहले सीधा सीधा कर लो, है ना। 4 तिहाई 12, 12 दहा में 120। अब हमने ये बताया है कि इनका गुणा आपस में कर लो, 3 त्रिके 9 दहा में 90, क्लियर होता है। फिर हमने कहा है कि इनका गुणा आपस में कर लो, 3 पचे 15 दहा में 150। और फिर बोल रहे हैं कि इन तीनों का सीधा गुणा कर लो, 3 पचे 15, 15 नवैया 135, ठीक है। अभी ये 5 और 3 दो संख्या के टेबल से कटा था, एक बार 3 से काटे थे, एक बार 5 से, यानी ये 15 से पूरा कट जाएगा। 15 से 120 को काटिए, 15 6 के 90, 15 8 120 होता है। 15 से 90 मेरा 6 बार में, 15 6 का 90, 15 से पूरा कट रहा है। 15 धाम 150, 15 नवैया 135, देखो 15 से पूरा के पूरा कट रहा है सब के सब। फिर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, बिना लाइक किए आप लोग वीडियो को क्लोज मत करिए। वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाती रहे, ताकि आप उसको देख सकें और उसका लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।